अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा नाज। प्रोग्राम फैसले से पहले के नए एपिसोड के साथ और मैं हूँ आयशा जुल्फिकार। आज हम बात करेंगे पंजाब के दो अजला हाफिजाबाद और गुजरात की। हाफिजाबाद दो तहसीलों हाफिजाबाद और पिंडी भट्टियां पर मुश्तमिल है। अकबर बादशाह ने जिले का नाम एक बुजुर्ग वली हाफिज सैयद मुस्तफा बुखारी से मुतासिर होकर हाफिजाबाद रखा। हाफिजाबाद का नाम आईन अकबरी में भी मौजूद है। मुगलिया दौर की कुछ यादगारें आज भी इस जिले में मौजूद हैं। यहाँ सिखों का एक बहुत पुराना गुरुद्वारा भी मौजूद है, जहाँ गुरु हरगोबंद आया करते थे। शेरशाह सूरी के जमाने में यहाँ सड़कें, पानी और डाक खाने का निजाम आया, जबकि बरतानवी दौर में यहाँ रेलवे स्टेशन का कयाम अमल में आया। किसी जमाने में यहाँ 14 रेलगाड़ियाँ चलती थीं, लेकिन अब यहाँ एक रेलगाड़ी आती है। हाफिजाबाद में गैस और बिजली के बहरान के बायस कारखाने वीरान होते जा रहे हैं। जिला हाफिजाबाद तालीम और सेहत के मैदान में दिन ब दिन पीछे जा रहा है। यहाँ स्कूल, कॉलेजेस मौजूद हैं, लेकिन असातिज़ा की कमी है। जिले के अस्पतालों में भी डॉक्टर्स की कमी है। साफ पानी की अदम फराहमी और निकासी आब के फरसूदा निज़ाम होने के बायस जिले के रिहायशी आए दिन मुख्तलिफ अमराज का शिकार रहते हैं। यहाँ की बेहतरीन फसल चावल और कपास है। जिला हाफिजाबाद पर ये रिपोर्ट आपने देखी। अब एक नजर इस जिला में होने वाले कौमी असम्बली के इंतखाबी नताइज और वोटों के तनासुब का। अच्छा, बताते चले कि हाफिजाबाद का जिला 2002 के इंतखाबात में ही तश्कील पाया। इस जिले में कौमी असम्बली के दो हल्के NA 102 और NA 103 बने। NA 102 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी मेहदी हसन भट्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ब्रिगेडियर रिटायर्ड उस्मान तारड़ को शिकस्त दी। NA 103 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ही के चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी ने आज़ाद उम्मीदवार चौधरी सरफराज खान भट्टी को शिकस्त दी। 2002 के इंतखाबात में सूबाई असेंबली में पार्टी पोजीशन कुछ यूं रही कि जिले की तीनों नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कामयाब रही। 2002 में डाले गए वोटों की शरह तकरीबन 52% रही और 48% लोगों ने इंतखाबी अमल से किनारा कशी इख्तियार की। बिल्कुल आयशा, अब हम 2008 के नताइज पर एक नजर डालते हैं। NA 102 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सायरा अफजल तारड़ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शौकत अली को शिकस्त दी थी, जबकि NA 103 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी ने एक बार फिर मैदान मारा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां शाहिद हुसैन खान को एक सख्त मुकाबले के बाद 2000 वोटों से शिकस्त दी। 2008 में सूबाई असेंबली की 3 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने एक नशिस्त हासिल की। अगर टर्नआउट की बात करें तो 2008 में कुल डाले गए वोटों की शरह 62% थी, जो दीगर अजला की निस्बत काफी हौसलामंद थी, जबकि 38% वोटर्स खामोश रहे। और आयशा, वोटिंग की शरह के बाद हम बात करेंगे जिले की आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की। साल 2008 में जिला हाफिजाबाद की आबादी तकरीबन 8,33,000 थी, जो 2013 में बढ़कर तकरीबन 11 लाख तक जा पहुंची। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,03,000 के लगभग थी, जो 2013 के आदाद शुमार के मुताबिक 5,36,000 हो गई। 2008 में मर्द वोटर्स की तादाद 2,29,000 थी, जो 2013 में 3,08,000 तक जा पहुंची। 2008 में खवातीन वोटर्स की तादाद 1,74,000 थी, जो 2013 में बढ़कर 2,28,000 हो गई। आयशा, अपनी आबादी की शरह तो बताई, अब हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि जिला में कौन है मौरूसी सियासत का अमीन और किसकी किससे है रिश्तेदारी। NA 102 से सायरा अफजल तारड़ इस वक्त मेंबर कौमी असेंबली हैं। इनके ससुर मोहम्मद रफीक तारड़ साबिक सदर पाकिस्तान रहे, जबकि इसके अलावा वो सेनेटर और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। इसी हल्के से एक दूसरा नाम चौधरी शौकत अली भट्टी का है, जो मेंबर सूबाई असेंबली हैं। इनके वालिद चौधरी मेहदी हसन भट्टी 3 मरतबा MNA रहे। इनके चचा चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी की अगर बात करें तो 2 मरतबा MPA रहे, जबकि NA 103 से ही एक और नाम मियां शाहिद हुसैन खान का है, जो गुज़श्ता इलेक्शन के रनर अप हैं। इनके वालिद मियां असगर अली खान भट्टी मेंबर जिला काउंसिल रहे, जबकि इनके ताया मियां असलम हयात भट्टी चेयरमैन टाउन कमेटी जलालपुर रहे। एक ताया मियां रहमत खान भट्टी 2 मरतबा MPA रहे, जबकि इनके भाई जाहिद हुसैन भट्टी जिला नाजिम हाफिजाबाद रहे। दादा मियां मजार बख्श भट्टी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गुजरांवाला रहे हैं, जबकि इनके कजन मियां इंतसार हुसैन भट्टी 5 मरतबा MPA रह चुके हैं। आयशा ने आपको बताया खानदानी सियासत के बारे में। मजीद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिले के अहम उम्मीदवारों के असासजात की। साल 2008 में जिला हाफिजाबाद के हल्का 102 से MNA सायरा अफजल तारड़ ने 2008 में अपने असासे 1,47,50,000 के जाहिर किए। साल 2011 में उन्होंने 4,32,00,000
32,000 के असासे जाहिर किए। इस तरह असासजात में 3.25 करोड़ से जायद का इजाफा देखा गया। हल्का NA 103 से कामयाब उम्मीदवार काफ लीग के चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी ने 2008 में अपने असासे तकरीबन 12.5 करोड़ के जाहिर किए। 2011 में उन्होंने 18.25 करोड़ के असासे जाहिर किए, यानी 3 साल के दौरान 5.25 करोड़ का इजाफा देखने में आया। आयशा, अपनी सियासतदानों के असासाजात की तफसीलात तो हमें बताएं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिला में आवाम को वोट के बदले दी जाने वाली सहूलियात सेहत और तालीम की। 11 लाख आबादी वाले जिला हाफिजाबाद में लोगों को इलाज मुआवजे के लिए एक बड़ा सरकारी अस्पताल, एक तहसील अस्पताल, 35 बुनियादी मराकज़ सेहत, 20 सिविल डिस्पेंसरीज और 6 देही मराकज़ सेहत की सहूलियात हासिल हैं। सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद 125 है, यानी कि तकरीबन 8,800 अफराद के लिए सिर्फ एक बिस्तर है। इसी तरह सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की तादाद 18 है, यानी कि तकरीबन 60,000 अफराद के लिए एक डॉक्टर है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और फौरी तवज्जो तलब मसला है। तालीम की अगर हम बात करें तो जिला हाफिजाबाद में 350 स्कूल, 4 कॉलेजेस और सिर्फ खवातीन के लिए एक यूनिवर्सिटी मौजूद है। इस सारी मालूमात के साथ आपको बताते हैं कि इस जिले के आवाम का क्या कहना है। बिल्कुल कोई काम नहीं किया है, ठीक है। गलियां नालियां ने उसी तरह गंदे, ना गैस है ना बिजली। फैक्ट्रियां लगाते, मजदूर काम करते, गुजरिया मौज लोग खुशहाल होते। आवाम वोट देन लगे सोचना चाहिए कि ये वोट उस नुमाइंदे नूं देण जिहड़ा अपना ना हाफिजाबाद की तरक्याती दी काम करना। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे ऐसी ही कुछ सूरत हाल जिला गुजरात की। ब्रेक के बाद चौधरी बरादरान का जिला, काफ लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर खुश आमदेद। ब्रेक से पहले हमने बात की जिला हाफिजाबाद की, अब हम जायजा लेंगे गुजरात की सूरत हाल का, लेकिन पहले जिला गुजरात पर एक मुख्तसर रिपोर्ट आपके लिए। पंजाब में लाहौर की सियासत के बाद गुजरात को नुमायां अहमियत हासिल रही है। तारीख, सकाफत और सियासत के बहुत से उन्वानात इसके अंदर समोए हुए हैं। गुजरात शहनशाह अकबर के दौर में बनाए गए एक किले के इर्द गिर्द आबाद हुआ। इसको बादशाह पोरस का शहर भी कहा जाता है। ये दरियाई झेलम और चनाब के दरमियान वाक़े है। यहाँ की जमीन बहुत जरखेज है। यहाँ ज्यादातर चावल और गन्ने की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ ज़राअत के अलावा छोटे पैमाने पर सनतकारी भी की जाती है। गुजरात का फर्नीचर और मिट्टी के बर्तन बहुत मशहूर हैं। जिला गुजरात में आवाम के मसाइल सालों से वैसे ही हैं। जिला गुजरात के 50% इलाकों में पीने का साफ पानी मैसर है, लेकिन बाकी 50% इलाकों में ये सहूलत मैसर नहीं। नकासी आब का निज़ाम फरसूदा है, जो रिहायशियों के लिए कोफ्त का बाइस है। लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसको हल करने के लिए फिलहाल कोई इक़दामात नहीं किए गए। गैस की तकसीम शहरों तक महदूद है और देही इलाकों में मौजूद नहीं। ये रिपोर्ट आपने देखी। पहले नजर डालते हैं साल 1997 और 2002 की कौमी असेंबली के इंतखाबी नताइज पर। जिला में मशहूर सियासी शख्सियात में चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी अहमद मुख्तार, कमर जमान कायरा और मलिक हनीफ आवान का शुमार होता है। जिला गुजरात में कौमी असेंबली की कुल नशिस्तें 1988 से 1990 तक 5 रही, जबकि 1993 और 1997 के इंतखाबात में कम होकर 3 रह गई। लेकिन 2002 और 2008 में इनकी तादाद फिर बढ़कर 4 हो गई। तो पहले चलते हैं साल 1997 और 2002 के इंतखाबी नताइज की जानिब। 1997 में 1993 के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुज़श्ता इंतखाब का हिसाब बराबर किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी मुबशर हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन और सैयद मंजूर हुसैन शाह ने भरपूर कामयाबी हासिल की। साल 2002 के कौमी असेंबली के इंतखाबात में 4 में से 2 नशिस्तें काफ लीग ने, जबकि 2 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने हासिल की। जीतने वाले उम्मीदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी शुजात हुसैन, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान कायरा और रहमान नसीर चौधरी। अगर सूबाई असेंबली की तरफ देखें तो 2002 में 8 नशिस्तों में से 5 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, 1 पाकिस्तान मुस्लिम लीग जे और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की। टर्नआउट पर नजर डालें तो साल 1997 का टर्नआउट 42% रहा, जबकि साल 2002 में डाले गए वोटों की शरह तकरीबन 50% थी। अब एक नजर जिले के साल 2008 के कौमी असेंबली के नताइज पर। 2008 में किसी एक सियासी पार्टी ने क्लीन स्वीप नहीं किया। 4 में से 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, 1 नून लीग और 1
काफ लीग ने हासिल की। NA 104 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी वजाहत हुसैन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नवाबजादा गजनफर अली गुल को शिकस्त दी। NA 105 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के चौधरी अहमद मुख्तार ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात हुसैन को शिकस्त दी। NA 106 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के कमरुज़्ज़मा कायरा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सैयद नूरुल हसन शाह को खुल्लम खुल्ला हरा दिया। NA 107 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जमील मलिक ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहमान नसीर चौधरी को शिकस्त दी। जहां तक ताल्लुक है सूबाई असेंबली का, तो 2008 में कुल 8 नशिस्तों में से एक आज़ाद उम्मीदवार, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हासिल की, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने 5 नशिस्तें हासिल करके सब पर बरतरी हासिल कर ली। आयशा, अगर हम इस साल के टर्नआउट की बात करें तो इस साल तकरीबन 52% लोगों ने हक राय दही इस्तेमाल किया, जबकि 48% अवाम ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साल 2008 की, जबकि जिला गुजरात की आबादी तकरीबन 20,50,000 थी, जो कि 2013 में बढ़कर तकरीबन 27 लाख तक जा पहुंची है। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,75,000 के लगभग थी, जो कि 2013 के आदादोशुमार के मुताबिक 15.5 लाख हो गई। मजीद बताएं तो 2008 में मर्द वोटर्स की तादाद 6.25 लाख थी, जो कि 2013 में 9 लाख हो गई। 2008 में खवातीन वोटर्स की तादाद 6 लाख थी, जो कि 2013 में बढ़कर 7 लाख हो गई है, यानी कि इस तादाद में इजाफा हुआ है। अच्छा आयशा, ये बताएं कि हम इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं किसी भी हुक्मरान के हवाले से कि उसकी किसी इलाके में जड़ें कितनी मजबूत हैं? आयशा, इस बात का अंदाज़ा उनके ख़ानदान की तरफ देखकर बआसानी लगाया जा सकता है। जिस ख़ानदान के जितने ज़्यादा अफराद सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, उस ख़ानदान से आने वाला शख्स इतना ही सियासत में मजबूत और मुस्तहकम रहता है। जैसे कि NA 104 के चौधरी वजाहत हुसैन सियासत की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। इनके भाई चौधरी शुजात हुसैन चेयरमैन जिला कौंसिल और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे। इनके वालिद मोहतरम चौधरी ज़हूर इलाही किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो मेंबर कौमी असेंबली और वफाकी वजीर रह चुके हैं, जबकि इनके बहनोई चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब रहे, जबकि हाल ही में कौमी असेंबली के मेंबर और सेनेटर और वफाकी वजीर भी हैं। इनके भतीजे चौधरी मुनिस इलाही भी सियासत से ही ताल्लुक रखते हैं और मेंबर कौमी असेंबली हैं। इनके ससुर गुल हमीद खान रोखड़ी मेंबर कौमी असेंबली, मेंबर सूबाई असेंबली, चेयरमैन जिला कौंसिल और सूबाई वजीर रहे, जबकि इनके कजन चौधरी तजम्मुल हुसैन मेंबर कौमी असेंबली रहे हैं। इनके बरादर निस्बती मेजर ताहिर जिला नाज़िम अटक और मेंबर कौमी असेंबली रहे हैं, जबकि इनके भतीजे चौधरी मुबशर हुसैन कौमी असेंबली के मेंबर रहे। अगला नाम है नवाबजादा गजनफर अली गुल का, जिन्होंने 1993 में कौमी असेंबली में नशिस्त हासिल की थी। इनके दादा नवाबजादा फजल अली रुकन पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल और रुकन मुत्तहिदा पंजाब असेंबली रहे, जबकि इनके वालिद नवाबजादा असगर अली खान पंजाब असेंबली के मेंबर रहे। इनके भाई नवाबजादा मुजफ्फर अली रुकन कौमी असेंबली रहे हैं। ब्रेक के बाद जिला गुजरात के खानदानी सियासतदान और वहां की आवाम का हाल। कुछ मजीद सियासी खानदानों की अगर बात करें तो NA 105 के चौधरी अहमद मुख्तार का सियासत में एक बड़ा नाम है। इनके भाई अहमद सईद कौमी एयरलाइन के चेयरमैन रह चुके हैं, जबकि इनके बरादर निस्बती एजाज भट्ट साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे। NA 106 में कौमी असेंबली के मेंबर कमर जमान कायरा मैदान सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, जबकि इनके वालिद मोहम्मद जमान कायरा 1977 में मेंबर पंजाब असेंबली थे। इनके कज़न नदीम असगर कायरा तहसील नाजिम खारियां रह चुके हैं, जबकि रहमान नसीर चौधरी जो कि 2008 में रनर अप रह चुके हैं, इनका ताल्लुक भी एक सियासी खानदान से है। इनके दादा रहमदाद खान सेनेटर और मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रह चुके हैं, जबकि इनके दादा के भाई चौधरी फजल इलाही सदर मुस्लिम लीग, सूबाई असेंबली के मेंबर, पार्लिमानी सेक्रेटरी, कौमी असेंबली के मेंबर और सदर पाकिस्तान जैसे बाइज्जत ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। अब तक तो हमने देखा कि मुल्क पर कैसे खानदान के खानदान हुक्मरानी कर रहे हैं और कैसे सियासत हुक्मरानों का खानदानी पेशा बन चुकी है, जो उनके असासजात की गिनती को जमीन से आसमान तक पहुंचाती है। अब हम जायजा लेंगे सियासतदानों की माली तब्दीलियों का, जो उन्होंने 2008 और 2011 में अपने असासजात के गोशवारे जमा करा के जाहिर की। एक नज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी वजाहत हुसैन के जाहिर करदा असासजात की जानिब, जो उन्होंने 2008 में जाहिर किए। उन्होंने अपने असासे 10.5 करोड़ मालियत के जाहिर किए थे, जबकि 2011 में ये असासे 15.5 करोड़ के जाहिर किए गए, यानी 3 साल के दौरान 5 करोड़ का इजाफा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी अहमद मुख्तार ने अपने असासजात 2008 में तकरीबन 9 करोड़ 91 लाख जाहिर किए, जबकि 2011 में 4 करोड़ 65 लाख के गोशवारे जमा कराए गए। इस तरह 3 साल के दौरान 5 करोड़ से जायद का नुकसान जाहिर किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के कमरुज़्ज़मा कायरा ने 2008 में अपने असासजात की मालियत 6.25 करोड़ जाहिर की, जबकि 2011 में यह बढ़कर 6.25 करोड़ तक हो गई, यानी 3 साल के दौरान 50 लाख का इजाफा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जमील मलिक ने 2008 में अपने असासजात 4 करोड़ जाहिर किए थे, जबकि 2011 में ये असासे 2 करोड़ 40 लाख दिखाए गए, यानी बकौल उनके असासों में 1 करोड़ 60 लाख की कमी वाक़ हुई। सियासतदानों के असासों की तफसील तो आपने मुलाहिजा की। आयशा, मेरी तो ज़बान करोड़ करोड़ बोलते बोलते लड़खड़ाने सी लगी है और मुझे तो हर तरफ नोट ही नोट नजर आते हैं। आपको तो नोट नजर आ रहे हैं और मुझे तो चक्कर आ रहे हैं इतने सारे रुपयों का सुन के। वैसे क्या ख्याल है आयशा, हम भी इतने सारे नोट कमाने के लिए सियासत में ही ना चले जाएं? आपका आइडिया बहुत अच्छा है आयशा, लेकिन आयशा, अफसोसनाक इसमें जो सूरत हाल ये है कि इतने सारे असासे होने के बावजूद हमारे सियासतदानों के पास हमारे मुल्क के बेशुमार लोग रात को भूखे ही सो जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस जिला में अवाम को उनकी बुनियादी सहूलतें किस हद तक फ्राहम की जा रही हैं। हुकूमत का काम है कि अवाम को सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात मुयस्सर करना। जिले की 27 लाख की आबादी के लिए 1 सरकारी अस्पताल, 3 तहसील अस्पताल, बुनियादी सेहत के मराकज 32, देही सेहत के मराकज 12, जबकि 4 डिस्पेंसरियां भी बनाई गई। सरकारी अस्पताल में बिस्तरों की कुल तादाद 942 है। इन सब इदारों को चलाने के लिए 132 डॉक्टर मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर्स की 32 पोस्टें अभी तक खाली पड़ी हैं। यानी कि अगर आबादी के साथ सेहत की सहूलत का मवाजना किया जाए तो तकरीबन 2800 अफराद के लिए 1 बिस्तर, जबकि 20,300 अफराद के लिए 1 डॉक्टर की सहूलत मौजूद है। ये सारी मालूमात तो हमने आप तक पहुंचाई। अब आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि जिले की आवाम का क्या कहना है। सोच समझ के इन लोगों को वोट भी देंगे, कास्ट करेंगे अपना। कंडीशन बहुत माड़ी है, हर टाइम पानी होता है थे, बंदे बड़े परेशान ने इस चीज़ तो। और किड़ा सियासी गुजरे है, असी ते बिल्कुल मुतमन नहीं। हुकूमत है उत्ते बैठे हैं, काम नहीं करा रहे। इस दफा वोट सोच समझ के डालेंगे किसको वोट देना है। जाहिर साहब, आप गुजरात में अवाम को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में क्या कहेंगे? अभी तक अवाम को जो सहूलियात मुयसर आते हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो ना होने के बराबर है। उसकी वजह ये है कि जो हुक्मरान जो जाकर असम्बलियों में बैठ गए हैं, वो अपने इलाके में तकरीबन 6 महीने या 7 महीने के बाद अगर विजिट करेंगे तो अपनी अवाम की सहूलियात से वो आगाह नहीं हो। सहूलत के लिहाज से अभी तक अवाम को वो चीज़ नहीं मिल सकी जो वो एक्सपेक्टेड कर रहे थे अपने नुमाइंदों से। जी, आने वाले इलेक्शन में अवाम का रुख किस पार्टी की तरफ आपको नजर आता है? अवाम को वो बड़े बड़े सब्ज बाग भी दिखाते हैं जो इलेक्शन से पहले आते हैं, जी हम बस इक़्तिदार आकर रोशनी खत्म करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे, फला फला फला। अभी ये है कि गुजरात की अवाम तो बहुत बाशऊर हो चुकी है और ये कहना कबल वक्त होगा कि आया ये ऊँट किस करवट बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, और अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब के मजीद कुछ अजला की। तो देखते रहिए प्रोग्राम फैसले से पहले कि यही है सही फैसला। अल्लाह हाफिज। कल देखिए जिला मंडी बहाउद्दीन की सियासत और फिरदौस आशिक आवान का जिला सियालकोट के अवाम का हाल।